Welcome back in my channel. Today we are going to study class 6 history chapter 3 in the earliest cities. This is a quick reason. If you are new, please subscribe my channel. तो यदि आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हो। पूरी ज्योग्राफी की रिवीजन डाली हुई है, 8 चैप्टर हमने साइंस की डाली हुई है और मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, 5.4 तक कंप्लीट करवा चुके, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं हम द स्टोरी ऑफ हड़प्पा की जो भी कहानी है उसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा वाज द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट की कहते हैं कि जो भी हमारा जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया है या जिसमें भी लोग बाग रह रहे थे, तो उसमें क्या होता है कि हड़प्पा सबसे पुरानी जो सिटीज़ है, जिसका शहर है, जो हमें दिखाई दिया था और उसमें जो भी हमने खोज निकाला था, विच आर्कियोलॉजिस्ट द फाउंड 80 ईयर अगो, जिन्होंने मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्वविद थे उन्होंने 80 साल पहले उसकी खोज निकाली थी। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द डिस्कवरी, सबसे पहला शहर था जिसको खोजा गया था। ऑल अदर द सिटीज़ वर इन द बिल्डिंग द सिमिलर टू हड़प्पा, जो भी दूसरी तरह की सिटी थी, दूसरी तरह के शहर थे या बिल्डिंग थी हमारी हड़प्पा के जैसी, तो वो उसको बाद में क्या बोला गया, उसको डिस्क्राइब किया हड़प्पन। मतलब हड़प्पा सिटी में जो भी चीज़ें मिली उसको तो हड़प्पा बोला, लेकिन उसी से सिमिलर, उसी के जैसी हमें जो भी बिल्डिंग्स मिली है, जो भी चीज़ें मिली है, तो हमने उसको क्या बोला है, हड़प्पन के नाम से हमने उसको बोला है, उसके नाम से हम पुकारते थे। अब यह है कि वाट वाज द स्पेशल अबाउट द हड़प्पन सिटीज़ में ऐसा क्या स्पेशल था, क्या विशेष था, चलो इसके बारे में हम देखते हैं ऐसा उसमें क्या चीज़ थी। दिस सिटी वाज द डिवाइडेड इंटू 2 एंड द मोर पार्ट। अब ये जो सिटीज़ थी, जो भी ये शहर था हड़प्पा, ये 2 पार्ट में डिवाइड था, 2 पार्ट में बांटा था। एक तो सिटाडर था, सिटाडर का मतलब होता है, सिटाडर एक स्थान दिया, एक लावर टाउन, मतलब सिटाडर एक ऐसा स्थान था जो एक वेस्ट में था, हमारे सपोज करें इंडिया की वेस्ट में था, पश्चिम में था। तो विच वाज द स्मॉलेस्ट, जो एक छोटा तो था लेकिन क्या था, वो एक हायर था, मतलब ऊंचे स्थान पे, मतलब छोटा लेकिन एक ऊंचे स्थान पे बनाया गया था वो सिटाडर, तो उसी को हमने सिटाडर बोला। और ये किसके लिए होता था कि जो बड़े बड़े लोग होते थे, मतलब राजा महाराजा होते थे या फिर कुछ होते, तो उनके लिए बनाया गया था सिटाडर। एक तरह से जैसे हम लग्जरियस चीज़ कहते हैं कि लग्जरियस मकान, तो इस तरह से सिटाडर को बोलते हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे मकान, अच्छी चीज़ें बनी होती थी। एक लावर टाउन का मतलब होता है कि जो हम कहते हैं छोटा शहर। द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज, जो भी एक इसके पूर्व में था लेकिन बड़ा था, लेकिन क्या था, छोटा था, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर टाउन। और ये किसके लिए बनाया गया था कि जो है छोटे छोटे आम लोग होते थे उनके लिए बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। किसी टाटर में तो कम लोग रहते, कम रिच थे, लेकिन इसमें जो लोअर टाउन में क्या था कि ज़्यादा लोग थे और नॉर्मल लोगों के लिए बनाया गया था। तो हमने कह दिया कि जो हमारी जो सिटी थी हड़प्पन था, 2 वर्ग में, ये 2 पार्ट में वो डिवाइड था, बटा हुआ था। अब आगे देखते हैं कि जो तो वॉल ऑफ द बैक ब्रिक, जो भी इसकी दीवार बनाई गई थी वो पक्की हुई मिट्टी की बनाई गई थी। एंड द बिल्ड अराउंड द ईच पार्ट, चाहे वो सिटाडर था या लावर टाउन था, उसके चारों तरफ एक मतलब पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई थी। द ब्रिक वॉज द सो वेल इन द बैक दैट हैव द लास्टेड ऑफ 1000 ऑफ ईयर। आप देख सकते हो कि जो भी ईंटें थी वो काफ़ी अच्छी तरह से पकी हुई थी, और आप देख लीजिए कि 1000, अब इसके बाद भी जब वो बनी थी उसके बाद भी वो बची रह गई, जिससे जैसे मतलब आज भी वो उसके एविडेंस हमें मिलते हैं। इसका मतलब क्या थी, काफ़ी अच्छी तरह से ईंटों को पकाकर बनाई गई थी वो। द ब्रिक्स वाज लेड ऑन द इंटरलॉकिंग द पैटर्न एंड दैट वाज मेड इन द वॉल स्टोन। और क्या था कि जो भी ये जो ईंटें थी, जो कोई ये इस तरह से ईंटें बनाई गई थी, तो एक दूसरे से इस तरह से मतलब क्या थी कि ब्लॉक थी, इस तरह मतलब सटी हुई थी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा, तो इंटरलॉकिंग थे, जिससे वो और भी मजबूत बन गई थी। इन द सम द सिटी द स्पेशल द बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडा। और इस तरह से जो भी बिल्डिंग विशेष तरह की जो कंस्ट्रक्शन के रिच लोगों के लिए बनाए गए थे सिटाडर, तो उसमें मोस्टली इस तरह की ईंटों से वो बनाया गया था सिटाडर। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदाड़ो, आप कह सकते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो है, वेरी स्पेशल टैंक, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े आपको टैंक मिल गए, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब ढूंढा था। उन्होंने क्या बोला कि वो तो बड़े बड़े क्या थे, वो मतलब बाथ थे, स्नाना करते, वाज द बिल्ड इन द एरिया, इस एरिया में बनाए गए थे। एंड द सम द सिटीज़ लाइक द मोहनजोदाड़ो, और कह सकते हैं कि जो इस सिटी थी मोहनजोदाड़ो में थी, तो आप कह सकते हैं कि ये तरह आजकल के जो पाकिस्तान आज के टाइम में
तो वहाँ पे बनाया गया था ये मोहनजोदाड़ो। हड़प्पन वाज एंड द रोथल वाज द एल्बोरेटरी द स्टोर हाउस। आप कह सकते हो हड़प्पा थी और रोथल आप कह सकते हो जो भी हमारा गुजरात का एरिया है वहाँ पे, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से मतलब विस्तार से काफ़ी बड़े एरिया में इसमें बहुत से बड़े बड़े आपको स्टोर हाउस बने हुए मिलते थे, क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टोर हाउस बनाए गए थे। फिर हमें आगे इसमें देखते हैं कि हाउस, ड्रेन एंड स्ट्रीट की किस तरह से जो घर थे, ड्रेन थे, जो नाले थे या गलियाँ थी वो किस टाइप की थी यहाँ पे हड़प्पन के एरिया में। तो आप देख सकते हो कि मोस्ट जो हाउसेज हैड द सेपरेट द बाथिंग एरिया की, जो बहुत सारे जो घर थे उनमें एक अलग तरह का आपको कह सकते हो कि एक नहाने का अलग स्थान बना होता था। एंड द सम हैव द वेल टू सप्लाई द वाटर। और क्या होता था कि बहुत सारे वेल्स होते थे, बहुत सारे कुएँ होते थे जिनको जो भी मतलब ये जो बनाए गए थे, आपको कह सकते हैं कि जो भी ये घर बनाए गए थे तो उसमें काफ़ी बड़े थे ताकि वहाँ से पानी को सप्लाई किया जा सके, जब जरूरत हो तो वहाँ कुएं से वो पानी को निकाला जा सके। मैनी सिटीज़ हैज़ द कवर द ड्रेन। बहुत सारी जो सिटीज़ जो सारे ज़्यादातर जो शहर थे वो हमें मतलब जो नाले थे उनमें काफ़ी मतलब कहते थे कि सारे नाले जो कवर्ड थे उसमें मतलब पूरे सिटीज़ में इस तरह से नालों को बिछाया हुआ था, ट्रेन को बिछाया था। ईच ट्रेन है द जेंटली द स्लोप ऑन द वाटर एंड द कूड फॉलो थ्रू इट। और बहुत सारे जो भी ट्रेन थे, जो भी नाले थे वो इस तरह से एक स्लोपिंग एरिया में बनाए गए थे ताकि जो वाटर है, जो पानी है वो ठीक तरह से उसमें बह सके। ड्रेन्स इन द हाउस वॉज कनेक्टेड टू स्ट्रीट। और जो भी हमारे ड्रेन थे, नाले थे, जो भी हमारे घर से जुड़े हुए थे वो जो भी सिटी थी उसके स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, उससे जुड़े हुए थे। एंड द स्मॉल छोटे छोटे ड्रेन से जुड़े हुए थे, छोटे नाले से जुड़े होते थे, विच अल्टीमेटली लीड टू इनटू द बिगर वन। और ये क्या होते थे कि जो भी भाई आप कह सकते हो कि जो भी ड्रेन्स थे जो हमारे घर के, वो छोटी छोटी गलियों से जुड़े होते थे या छोटे छोटे ड्रेन से जुड़े होते थे। बाद में क्या होता था, सारा पानी उसका मतलब रिलीज होता था एक बड़े से एरिया में, बड़े से नाले में। ऑल दीज सभी जो हाउस, ट्रेन, स्ट्रीट वर द प्लांट एंड द बिल्ट इन द सेम टाइम। आप कह सकते हो कि जो भी वहाँ पे घर बने हुए थे, नाले बने हुए थे या गलियाँ बनी हुई थी, सभी अच्छी तरह से एक प्लान करके, एक योजना करके बनाई गई थी और एक ही टाइम में सब कुछ बनाया गया था। अब इसमें आगे देखते हैं कि लाइफ इन द सिटी। सिटी जो भी शहर था, जो भी बना गया था ये शहर हड़प्पन, तो ये किस तरह से इसकी लाइफ थी। तो उसमें देखते हैं कि किस तरह से लाइफ लोग वह किस तरह से जीते थे। तो हड़प्पन द सिटी वाज द वेरी ए बिजी प्लेस। अब ये कह सकते हो जो हड़प्पन पे वेल सेटल था, घर भी अच्छे थे, बैग मतलब एरिया से बने हुए थे, तो आप कह सकते हो स्टोर हाउसेज भी थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी बिजी प्लेस था या बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा वेल सेटल था। अब इसमें आगे देखते हैं कि जो रूलर होते थे, रूलर वाज द पीपल हु प्लान द ए कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। अब रूलर होते थे, जो भी शासक होते थे, जो भी राजा होते थे उस टाइम में, तो वही क्या होते थे कि वे एक अच्छी तरह से योजना बनाकर मतलब इन जो बिल्डिंग होती थी उनका कंस्ट्रक्शन करते थे, शहर की काफ़ी अच्छी तरह से उनको बनाते थे बिल्डिंगों को। रूलर द सेंड द पीपल टू स्टैंड इन द लैंड टू कैट द मेटल प्रीसियस स्ट्रॉन्ग एंड अदर द थिंग्स दैट दे आर वांटेड। और जो रूलर होते थे अपने लोगों को भेजते थे दूर दूर स्थानों पर, दूर दूर लैंड को कवर करके, ताकि वहाँ से वो मेटल को ला सके या प्रीसियस स्ट्रॉन्ग जो भी कीमती पत्थर को ला सके और दूसरी तरह की चीज़ों को जो भी उन्हें ज़रूरत होती थी, ताकि वो अपने शहर में उसको यूज कर सके, मतलब अपनी रेपुटेशन के लिए उसको यूज कर सके। तो इस तरह से लोगों को वो अलग अलग स्थान पर वो भेजते थे ताकि वो कुछ ना कुछ उस वहाँ से ला सके। अब स्क्राइब, अब जो कहते हैं कि जो स्क्राइब्स फॉर द पीपल, जो भी स्क्राइब्स बोले जाते थे, मतलब जो लिखते थे, वो न्यू द हाउ टू राइट एंड द हेल्प इन प्रिपेयरिंग द सिलम परहैप द राइट ऑन द अदर द मैटर दैट हैव नो सर्वाइव्ड। अब कह सकते हैं कि जो स्क्राइबर थे, मतलब जो भी लिखने वाले बंदे थे, तो उनको एक कला आती थी, लिखने की कला आती थी, ताकि वो कोई भी तरह सील बना सके। सील का मतलब क्या होता है कि आपको एक ठप्पा कहते हैं कि ठप्पा लगाए। सपोज करो कि उस टाइम में कोई जानवर यूज करते थे तो उन पर ठप्पा लगाते थे, भाई ये हमारे हैं, ताकि जो एनिमल्स वगैरह है वो आपस में मिक्सअप ना हो सके, तो सील करते थे। या फिर जो भी वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे, सपोज करो उन्होंने अपने स्थान से दूसरे देशों में क्या करा कि एक्सपोर्ट का, तो वो एक सील कर देते हैं कि मोहर लगाते थे। जो आजकल हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स करते हैं, तो हमारे इंडिया में आएगा तो वहाँ की आपको स्टैम्प लगेगी, फिर वहाँ से जाएगा तो स्टैम्प लगेगी। तो इस तरह की वो यूज़ करते थे अपने कमर्शियल पर्पस के लिए।
लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी मतलब आप कह सकते हो कि एक हार्ड सरफेस वाली जो सील तो आपको मतलब मिलती है एक चौकोर टाइप में, रेक्टेंगुलर शेप में होती है। लेकिन यदि जो सील दूसरे तरह के मेटल की बनी हुई होगी तो वो हमें अब नहीं पता चले वो, क्योंकि सर्वाइव नहीं हो सके कि वो डैमेज हो गई हो, दब गई हो, कुछ भी हो गई हो, तो उसके बारे में हम ज़्यादा पता नहीं लगा सके। देयर वर इन द मैन द वुमेन द क्राफ्ट पर्सन वो यूज टू मेक ओल्ड काइंड ऑफ थिंग्स। और देख सकते हैं कि बहुत सारे जो भाई मैन थे, वुमेन थे, या फिर आप कर सकते क्राफ्ट जो चीज़ों को बनाने वाले लोग थे, लोग बाग वे किस तरह से मतलब यूज़ करते थे, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करते थे, अलग अलग थिंकों को यूज़ करते थे। तो उसके बारे में जाके हम पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए कि मैनी टेरिकोटा टॉयज है हैव इन द फाउंड हड़प्पन सिटी। अब आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे खिलौने मिले हैं टेरिकोटा टाइप में, तो वो हमें हड़प्पन सिटी में मिले हैं। वी सॉ द चिल्ड्रन द मस्ट हैव इन द प्लेट इन द आपको प्लेट विद द दिस। अब इस तरह से बैलगाड़ी टाइप में मतलब इस तरह से हमें मिला, ताकि हमें पता चला कि वहाँ उस टाइम में क्या होते थे, जो बच्चे भी होते थे इन खिलौने से वो खेलते थे टेरिकोटा टाइप में। अब ये न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, अब जो भी नए मतलब क्राफ्ट किस तरह से दस्तकारी थी, किस तरह से चीज़ें क्राफ्ट की गई, बनाई गई, किस तरह से उसको खुदाई की गई, तो अब देखते हैं कि नई नई चीज़ें क्या आती उस सिटी में। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट द वर इन द मेड, जो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट चीज़ें बनाई गई थी एंड हड़प्पन सिटीज़ में हमें मिली है, तो मोस्टली हमें स्टोन की मिली है। सेल जैसे मतलब आपको सेल कह सकते हो, जैसे सीपी हो गया, या फिर मतलब जैसे आप कहते हैं ना समुद्र में सीपी टाइप में, सैली टाइप में, ये मेटल हो गया था, इंक्लूडिंग द कॉपर, ब्रोंज एंड द गोल्ड एंड द सिल्वर। और इसके साथ साथ हमें जो भी ऑब्जेक्ट मिले हड़प्पन सिटी में, कुछ तो हमें स्ट्रॉन्ग है, कुछ सेल के सीपी के बने होते हैं, कुछ मेटल के, और इसके साथ साथ हमें कॉपर के, ब्रोंज के, कांसिया कह सकते हो, और गोल्ड कह सकते हो, सोने के या सिल्वर के, चांदी के। और तो कॉपर का मतलब तांबा होता है, और ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांसा। तो इन सब के भी हमें बहुत सारे वहाँ पे हड़प्पन सिटी में बहुत सारे हमें प्रोडक्ट मिले हैं। अब आगे देखते हैं कि कॉपर एंड द ब्रॉन्ज वर इन द यूज टू मेक। अब जब भी कॉपर था, भाई आप तांबा कह सकते हो या फिर ब्रॉन्ज कह सकते हो, कांसा जिसको आप बोलते हैं ना, कांसिया बोल सकते हो, तो वो यूज़ किए गए थे बहुत सारे टूल्स को बनाने में, वेपन्स बनाने, हथियारों को बनाने में, या ऑर्नामेंट्स को बनाने में। आप कह सकते हो कि जो भी हमारे मतलब ज्वेलरी होती थी, आभूषण होते थे, या वेसल्स का मतलब बहुत सारे बर्तनों को बनाने में इन चीज़ों को हमारे यूज़ होता था उस टाइम में। फिर आगे इसमें देखते हैं कि हमारी जो गोल्ड एंड सिल्वर वर द यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स वेसल्स। और जो भी सोना होता था या फिर चांदी होती थी, वो मोस्टली आभूषण को बनाने में, बर्तनों को बनाने में हम यूज़ होते थे। अब इसमें आगे देखते हैं कि इसमें दिया कि जो हड़प्पन था, मेड इन द सील आउट ऑफ द स्टोन विच वर द रेक्टेंगल इन द शेप एंड द हैव एंड द एनिमल द क्राउड फ्रॉम द डेप। मतलब कि हड़प्पन जो सिटी थी, उन्होंने जो भी सील बनाई गई थी वो एक स्टोन की बनाई थी, पत्थर की बनी हुई थी, और वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। वे क्या करते थे कि जो भी उनके एनिमल्स होते थे उनके ऊपर वो क्राफ्ट करते थे, मतलब उनके ऊपर वो उसको मारते थे, उसकी छाप बना देते थे, ताकि सपोज करो उनके जो एनिमल्स होते हैं तो वे तो मतलब मिक्स न हो सके। तो इसलिए जो भी हमें वो सील मिली है, हमें स्टोन की बनी हुई मिली है और रेक्टेंगुलर शेप में मिली है। अब देखते हैं कि जो हड़प्पन आल्सो मेड इन द पोट विद अ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन। और जो हड़प्पन में जो भी हमें आप कह सकते हो पोट मिले हैं, बर्तन मिले हैं, घड़े मिले हैं, तो वो काफ़ी एक सुंदर काले काले डिज़ाइन के, उसमें काफ़ी प्यारा सा डिज़ाइन बनाया होता था। तो उस टाइम में मतलब इस तरह के जो पोट्स थे, किस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से कलाकारी थी उसमें, किस तरह से वो बनाने वाले पर्सन थे जो इस तरह से अपने टेक्निक को या अपने टैलेंट को वो यूज करते थे। फिर हमारा है कि जो एक्चुअली पीस ऑफ द क्लॉथ, आप कह सकते हो कि एक कह सकते हो कि उस टाइम हमें एक कपड़ा मिला है कि हाँ कि लोग बाग वहाँ पे कपड़े को यूज़ करते थे। जैसे आप कहते एक टुकड़ा मिला है आपको अटैच इन द लिड ऑफ द सिल्वर द वैस। आप कह सकते हो कि जो सिल्वर वैस था, मतलब आप कह सकते हो एक गुलदस्ता था सिल्वर का बना हो, तो उसकी लिड पे हमें क्या मिला था, एक पीस मिला है कपड़े का। तो आप कह सकते हो कि सम द कॉपर ऑब्जेक्ट है मोहनजोदड़ो, और बहुत सारे जो कॉपर है हम कह सकते हैं कि तांबा भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये जो पीस मिला ये हमें कॉटन का मिला हुआ, कॉटन का बना हुआ था, जो हमें एक लिड और सिल्वर वेस ही मतलब गुलदस्ते पे मिला है हमें सिल्वर के। तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो कॉटन है, कॉटन के कपड़ों का भी शायद यूज किया गया होगा, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट मोहनजोदड़ो में कॉपर के भी बने मिले हैं। अब इसमें आगे देखते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव द फाउंड
द स्प्लेंडर वॉल्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज़ और मिली है उनको जिसको स्प्लेंडर वॉल्स बोलते हैं। इस तरह से एक पहिए के जैसा मिला है तो मेड ऑफ द टेराकोटा एंड द फियांस। और ये किसके बने होते थे? टेराकोटा फियांस के बना होते थे। एक तरह से प्रोडक्ट होता था, एक तरह से कलर। फियांस का मतलब नीले नीले कलर के, तो आपको इस तरह से कहता है कि इस तरह से बने मिल जाते हैं। विच वार यूज स्पिन द थ्रेड। ये तो आप कह सकते हो कि जो स्पिंडर वॉल है वो किसके लिए यूज होता था कि मतलब जैसे तकली होती है, आप कह सकते हो तकली। पहले जो आप कह सकते हो गांधी जी के टाइम में जैसे तकली से सूत काट के वो करते थे, तो इसी टाइप से ये एक धागा बनाने के लिए यूज़ होता था, जिसको हम ये कहते हैं कि स्प्लेंडर वॉल्स है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविद ने ढूंढा था, तो वो धागे को बुनने के लिए काम में आता था। फिर हमारा कि मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी जो चीज़ें हैं दैट वर इन द प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस इन द हड़प्पन वर इन द पोवैली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। जो भी चीज़ें मिली है इस पे हड़प्पन में जो भी प्रोड्यूस होती थी, शायद ही कि जो भी काफ़ी एक स्पेशलिस्ट वालों का काम था, एक विशेष विशेषज्ञ का काम था जो अच्छी तरह से उस काम को जानते थे। मतलब जो भी चीज़ें हमें कह सकते हैं मतलब इसमें हड़प्पन सिटी में मिली वो काफ़ी एक वेल प्लान से बनाई गई थी और काफ़ी अच्छे क्राफ्ट पर्सन से बनाई गई थी। तो हम ये कहते हैं वो स्पेशलिस्ट होते थे उनके उस काम को करने के लिए, चाहे हमें पोर्ट मिला है, चाहे हमें मोर मिला है, कुछ भी मिला है। इन द सर्च ऑफ द रॉ मटेरियल। अब हमें देखा अभी हड़प्पन सिटी में मिली है, अभी वेल सेटल्ड है, सारे कुछ है, ड्रेन्स वगैरह सब कुछ है। अब देखते हैं कि जो भी वे अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते थे, तो वहाँ से रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ से मिलते थे, किस तरह से खोज करते थे रॉ मटेरियल्स की। तो इसमें एक है कि जो आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल वाज सब्सटेंसेस दैट आर द ईदर द फॉर्म द नेचुरल एंड प्रोड्यूस बाय द फार्मर हैडरर। मतलब जो एक रॉ मटेरियल होता था कि जो भी कच्चा माल होता था, या तो आपको एक नेचुरल प्राकृतिक से मिल जाता था, जैसे पानी हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि तांबा होगा, ब्रॉन्ज होगा, ऊपर होगा, जो चीज़ें बनाती थी, या फिर फार्मर के द्वारा बना होता था। सपोज करो उन्होंने कोई भी खेती के लिए कुछ चीज़ उगाया है, तो वो क्या करते थे, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं हैडर। हैडर का क्या मतलब होता है कि जो भी सपोज करो वे आप कह सकते हो साइंस के चैप्टर में आप पढ़ा भी होगा, तो आगे या 7th क्लास में आप पढ़ोगे, तो आप देख सकते हो कि जो मतलब हैडर होते थे वो अपने एनिमल्स को चलाने के लिए जाते। तो जैसे वो खोज करते करते चल मैग्नेट है, आप कह सकते हो कि मैग्नेट की खोज ऐसे हुई, जैसे जैसे वो अपनी छड़ी को इस तरह से घुमाया तो एक उससे अट्रैक्ट होगा, वो अटैच हो गया एक पार्ट से, तो उन्होंने सोचा कि ये तो मुझे अपनी तरफ को खींच रहा है जो भी पार्ट था। तो इस तरह से जो हैडर ने कुछ चीज़ों की खोज की, रॉ मटेरियल्स की। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ तो उन्होंने खुद खोजी, कुछ उन्हें प्राकृतिक रूप से मिला है। जो रॉ मटेरियल आज द आप कह सकते हैं प्रोसेस टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड। और भाई जो रॉ मटेरियल्स होता था कि वो किसके लिए यूज है, जैसे आपको सब कपास था, हमें पता कॉटन की, मतलब आपको कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें क्या मिला है, एक तरह से लीड पे कपड़ा मिला है, तो वो जो शायद कॉटन का कपड़ा बना होगा, तो इसका मतलब उन्होंने रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया होगा, तो उन्होंने कॉटन बॉल्स यूज किए गए, कपास यूज की होगी, तो वो रॉ मटेरियल से क्या बनाया उन्होंने, कपड़ा बनाया, फिनिश गुड बनाया। रॉ मटेरियल दैट आर द हड़प्पन वर यूज द अवेलेबल लोकलिटी। और जो भी रॉ मटेरियल होता था कि जो हड़प्पन के आसपास भी जो भी प्रोडक्शन होता था मोस्टली वो उसी को यूज़ करते थे, या क्या करते थे वे, जैसे जहाँ पर बहुत सारे आइटम्स होते थे, कॉपर हो गया, टिन, गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस स्टोन वाज फॉर द डिस्टेंट प्लेसेस। मतलब और लेकिन जो दूसरे तरह की भाई ये आप कह सकते हो ये चीज़ें होती थी, मतलब कॉपर, टिन, गोल्ड वगैरह, ये दूसरे या प्रीशियस स्टोन होगा, वो मोस्टली क्या करते थे, जहाँ मतलब लोगों को भेज कर दूसरे स्थानों पर खोज करके वहाँ से वो इसको इम्पोर्ट करते थे, वहाँ से उनको लेते थे। फिर आगे इसमें हड़प्पन पोवैली गोट इन द कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे इन द राजस्थान, आप कह सकते हैं द ओमान इन द वेस्ट एशिया। जो हड़प्पन के लोग थे, शायद जो कॉपर होता था, तांबा होता था, जो आज के टाइम में हम कह सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान है हमारे इंडिया में, या ओमान है वेस्ट एशिया, तो वहाँ से वो ज़्यादा वो शायद वो इम्पोर्ट करते थे कॉपर को। फिर हमारा इसमें आया कि टीन, जो आपके टीन कैसा, टीन विच था मिक्स विद द कॉपर। यदि हमने टीन को आपने कॉपर के साथ सपोज कर मिक्स कर दिया, तो आपको क्या बना, तो बना आपका ब्रॉन्ज, जिसको बोलते हैं कांसा बना। हैड बिन बोट, तो जो बोट उसको लिया गया द परसेंट है अफगानिस्तान, ईरान, जो भी आज का हम अफगानिस्तान इंडिया का, जैसे इंडिया में ये इधर अफगानिस्तान है, तो वहाँ से ये क्या कर देते, इम्पोर्ट कर देते इनको, ब्रॉन्ज को। फिर इसमें आगे आया है कि गोल्ड हैव बीन द बोट फ्रॉम द प्लेजेंट कर्नाटका। आप कह सकते हो कि जो सोना है मोस्टली कहाँ से लाया गया होगा, कि आज के टाइम में जो कर्नाटक, वहाँ से आज भी देखते हैं कोलार, आप कह सकते हो माइंस है, कोलार माइंस से अब गोल्ड की है, तो कर्नाटका आज भी वहाँ से हम
मतलब खुदाई करते हैं वहाँ से कोलार के खान से, तो हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं, मतलब अपने अपने देश में यूज़ भी करते हैं, बाकी को एक्सपोर्ट भी करते हैं। और प्रीसियस स्ट्रॉन्ग फॉर्म द प्रेजेंट है गुजरात, और जो कहते हैं कि कीमती जो पत्थर होते थे वो गुजरात से, ईरान से, अफगानिस्तान से वो इम्पोर्ट करते थे, वहाँ से उनको मंगाते थे। फिर इसमें आगे आया हमारा कि फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, जो क्या आप अब देखो हमने सब चीज़ देखा भाई किस तरह से प्रीसियस चीज़ें होती हैं। आप खाना देखते हैं कि जो भी लोगों को खाना था इन सिटी में कैसा था, वो क्या करते क्या खाते थे। तो पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू, आप कह सकते ग्रू द क्रॉप एंड द एरियड एनिमल, भाई लोग बाग क्या रहते थे जो भी ग्रामीण कंट्री साइड्स का मतलब होता है कि जो ग्रामीण, आप कहते हो ग्रामीण एरिया, तो ग्रामीण एरिया में ग्रो अब ये कहते थे ग्रो करते थे, मतलब उगाते थे, फसलों को उगाते थे या एनिमल्स को वहाँ पे पालते थे। द हड़प्पन इन द ग्रो वीट बार्ले द प्लस पीज राइस द एंड द सस्मे और द लाइन सीड द मस्टर्ड, मतलब हड़प्पन के जो लोग होते थे, आप कह सकते हो कि गेहूँ हो गया, और बार्ले का मतलब जौ हो गया, प्लस इस मतलब दाल होगा, पीस मटर हो गया, राइस चावल हो गया, और जिसमें का आप कह सकते हो इसमें तिल हो गया सस्मे का, और लाइन सीड का मतलब होता है अलसी का, आप कहते हैं अलसी की सीड होती है जो आजकल यूज़ भी करते हैं अलसी को, थोड़ा सरसों के टाइप्स में ही होता है वो, और मस्टर्ड का जो सरसों को, तो इस तरह की चीज़ों को उगाते थे और जानवर को पालते थे ताकि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं खाने की वो प्रयोग कर सके उसके लिए। फिर हमारे इसमें आया है कि द प्लो वर यूज टू डिग इन द अर्थ फॉर टर्निंग द सोइल एंड द प्लानिंग द सीड, भाई जो ये प्लो होता था, हल होता था, वो यूज़ करते थे भाई अर्थ को, भूमि को खोदने के लिए, या जो भी भाई मिट्टी होती है उसको पोली करने के लिए, उसको टर्निंग करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे मतलब सीडों को भी बो सके और वहाँ पे अपने क्रॉप्स को उगा सके। वाटर वाज स्टोर, जो भी पानी होता था उसको वे स्टोर करते थे, बचा कर रखते थे, एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट वर द ग्रोइंग, और जो भी जो स्टोर करते थे पानी को स्टोर करते थे, फिर वो फील्डों में उसको पहुँचाते थे जहाँ पे वो प्लांट को ग्रोइंग करे, प्लांट को उगाते थे। हड़प्पन द रियर द कैटल, आप कह सकते हो कि जो हड़प्पन के लोग थे मोस्टली कैटल को पालते, गाय भैंसों को पालते थे, सीप को पालते थे, आप कहते भेड़ों को पालते थे, बकरियों को पालते थे, बुफैलो भैंस को पालते थे। इन द ड्राई द समर द आप कह सकते हैं मंथ लार्ज द हेयर द एनिमल आर द प्रोबेबली दैट टेकन टू द ग्रेट डिस्टेंट टू सर्द ग्रास इन द वाटर, और जब ड्राई हो जाता था, समर होता था, गर्मी हो जाती थी, तो वहाँ पे इन लोगों को, इन जो भी जानवर वगैरह होते थे पूरी तरह से पानी नहीं मिल पाता था, तो ये क्या करते थे कि बहुत सारे डिस्टेंटों को शायद कवर करते होंगे ताकि वो वहाँ से घास खोद सके अपने एनिमल्स के लिए और पानी को ले सके, पानी को पी सके, इसलिए बहुत सारे डिस्टेंट को वो कवर करते थे। पीपल आल्सो द कलेक्टेड द फ्रूट लाइक द बेर एंड द कोट द फिक्स हंटिंग द वाइल्ड एनिमल लाइक द एंटेलोप्स, और लोग बाग ज़्यादा होते थे कि जो भी फूड होते थे, फल होते थे, वो उसको कलेक्ट करते थे, खाते थे इकट्ठा करके, बेर है या फिर मछलियों को पकड़ते थे अपने फूड के रूप में, या उनको जो भी जंगली एनिमल्स होते थे उनको मारते थे, जैसे एंटेलोप्स होते थे उनको अपने फूड में यूज। अब एक क्लोजर लुक दे लेते हैं हड़प्पन टाउन इन गुजरात में जो हड़प्पन का जो शहर था तो उसके बारे में देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें थी वहाँ पे। द सिटी ऑफ द धोलावीर वाज इन द लोकेटेड इन द खादिर बैत, जो भी शहर था जो धोलावीर में जो गुजरात के एरिया में, तो आपको लोकेट होता था खादिर बैत के पास, जो आज के टाइम में आप कह सकते हैं कि रण ऑफ कच्छ के पास था, तो वहाँ पे सिटी थी धोलावीरा। अब आगे देखते हैं कि जो मतलब द सिटी हैज़ द फ्रेश वाटर एंड द फर्टाइल द सोइल, यहाँ की जो आप कह सकते हो कि जो मिट्टी थी काफ़ी, जो शहर था काफ़ी एक शुद्ध पानी था वहाँ पे पीने के लिए, काफ़ी अच्छा था, और वो जो पानी होता था वो काफ़ी फर्टाइल, काफ़ी उपजाऊ, वहाँ के एरिया में जो मिट्टी होती थी काफ़ी उपजाऊ होती थी। Dholavira was the divided into three parts, and the each part was the surrounded with the massive the strong walls and the एंट्रेंसेज द थ्रू गेट में। अब जो धोलावीरा था उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था, और जो सारे जो मतलब आप कह सकते हो जो 3 पार्ट थे था, तीनों ही काफ़ी बड़े पत्थरों की दीवार से वो कवर थे, और उसमें आने जाने के लिए गेट वे बने हुए थे, मतलब आने जाने के एंट्रेंस जैसे गेट होते हैं आज के टाइम में आप कह सकते हो, एंट्रिंग और एग्जिट दोनों ही तरह से हर उसमें तीनों पार्ट में वो बनाए गए थे। देयर आल्सो द लार्ज ओपन द एरिया इन द सेटलमेंट विच द पब्लिक द सेरेमनी वाज द हेल्ड। अब ये कहते थे काफ़ी बड़ा एरिया मिला है यहाँ पे, एक सेटलमेंट बना हुआ मिला, ताकि शायद हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारी सेरेमनीज होती थी, आपस में डिस्कशन होता होगा, वहाँ पे मीटिंगें हेल्ड होती होगी।
किसी के बारे में डिस्कस करते, सारे इकट्ठे लोग करके डिस्कस करते होंगे। अब ये कहते हैं कि जो लार्ज लेटर ऑफ द हड़प्पन द स्क्राइब आर द कार्ड ऑन द वाइट स्टोन एंड द इंटेल द वुड। आप कह सकते हैं कि आप बहुत जो आप कह सकते हैं कि जो हड़प्पन में एक हमें खुदा हुआ बड़ा सा लेटर मिला है और वो एक वाइट सफ़ेद वाले पत्थर पे मिला है और कुछ मिला है हमें वुड के बने हैं, वुड के उससे बने मतलब लकड़ी के ऊपर भी हमें वो छाप मिली है, लेटर की छाप मिली है, अक्षरों की छाप मिली है। अब देख सकते हैं कि द सिटी ऑफ द रोथल स्टूड द बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन द गुजरात एंड क्लोज ग्लाफ फॉर कम्बात। अब जो शहर था रोथल कह सकते हैं कि जो वो हमें जो साबरमती की ट्रिब्यूटरी उसकी सहायक नदियों के पास मिला है जो आज के गुजरात में पड़ता है और काफ़ी पास था वो हम ग्लाफ ऑफ खम्बात के पास पड़ता है। द रॉ मटेरियल सच एज द ऑफ द सेमी द प्रेसियस स्टोन वर द इजली अवेलेबल इन द सिटी। अब जो रॉ मटेरियल्स होता था या आप कह सकते हो कि मतलब कीमती मीडियम कलर के जो पत्थर होते थे मीडियम कीमती एक तो आप तो वो मिल जाते थे काफ़ी आसानी से यहाँ पे गुजरात में रोथल में। देयर वाज आल्सो द स्टोर द हाउस इन द सिटी। और यहाँ पे जो रोथल है भाई आप कहते हैं रोथल के एरिया में आपको एक बड़े बड़े आपको स्टोर हाउस मिले हैं सिटी में। वर्कशॉप ऑफ द मेकिंग द बीट और एक वर्कशॉप भी मिली है जैसे आपको कह सकते हो कि जहाँ पे फैक्ट्री टाइप में तो वहाँ पे क्या होते बीट्स होते थे मोती वो बनते थे और पीसीस होते थे स्टोन के पत्थर बनते थे मतलब जो भी कह सकते कि पत्थरों के पीस बनते थे। हाफ मेड इन द बीट आपको आधी बनी हुई मतलब बीट्स भी मिली है एंड द टूल मिले हैं कि जो भी बीट्स को बनाते थे जो भी बीड है मोतियों को बनाते थे माला बनाते थे जो भी उनसे प्रोडक्ट बनाते थे उनकी सभी आपको वर्कशॉप भी मिली है फैक्ट्री मिली है। एंड द फिनिश द बीट हैव बीन द फाउंड देयर और हमें बनी बनाई जो मोती है तो वो भी हमें बीट्स भी उस यहाँ पे मिली है। अब देखते हैं कि मिस्ट्री देखते हैं एंड की जो भी इतनी अच्छी वेल सेटल था ये हमारे कहते हैं हड़प्पन सिटी ऐसा इसमें क्या हो कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया इसमें सारी चीज़ें मतलब किस तरह से इम्प्रेसिव हो गया मतलब लोगों ने इंटरेस्ट कम कर दिया इन वाले एरिया में रहना। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अराउंड द 3900 एगो द वी फाइंड दैट द बिगिनिंग ऑफ द मेजर चेंज कि हमने देखा है कि इसकी शुरुआत में काफ़ी चेंज हुआ होगा तो पीपल स्टॉप इट द लिविंग इन द मैनी ऑफ द सिटीज़ की लोग बाग उन्होंने इन बड़े बड़े शहरों में रहना बंद कर दिया होगा। राइटिंग इन द सील इन द वेट द वर नोट द लॉगर यूज और जो लिखने की कला थी या मतलब सील थी या वेट थे जो वे तोलते थे अपने सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में शायद वो काफ़ी लंबे समय तक क्या होगा कि उसका यूज़ होना बंद हो गया होगा। रॉ मटेरियल बोट फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंट द बिकम द रेयर और जो भी रॉ मटेरियल वे इंपोर्ट करते थे काफ़ी लंबे डिस्टेंट को कवर करके शायद वो काफ़ी मुश्किल हो गया बहुत कम हो गया होगा। इन द मोहनजोदड़ो द वी फाइंड दैट इन द आप कहते हैं गार्बेज द पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट और जो मोहनजोदड़ो में कह सकते हैं कि जो भी कूड़ा कट काफ़ी गलियों में भर गया होगा वहाँ पे ढेर लग गया होगा। द ड्रेन सिस्टम ब्रोकन जो भी ड्रेन सिस्टम थे मतलब पानी के सिस्टम थे वो शायद आप कह सकते हो कि वो साथ टूट फूट गए होंगे। द न्यू द लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ड और शायद वहाँ पे नए या फिर इतने जो पहले इतने इम्प्रेसिव घर थे तो वो उसकी जगह लेस इम्प्रेसिव बन गए होंगे नए घर बने होंगे इवन ओवर द स्ट्रीट्स मतलब उन गलियों में। तो शायद लोगों ने इस तरह से हो सकता है कि इस सिटी को ख़त्म होने के कुछ रीज़न रहे हों। तो आगे इसमें कि वाई डिड ऑल द दिस हैपन ये क्यों घटित हुआ होगा वाई डिड ऑल दिस हैपन ये सब क्यों घटित हुआ होगा। तो देखते हैं कि वी आर नॉट श्योर नहीं है कि सम स्कॉलर द सजेस्ट दैट कि रिवर ड्राइव है कि बहुत सारे स्कॉलर कह रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं स्पेशली कह रहे हैं कि जो ये नदियाँ शायद वहाँ पे सूख गई होगी। तो अदर द सजेशन दैट द देयर वाज ए डिफॉरेस्टेशन की बहुत सारे मतलब क्या होगा कि जो जंगले काट दिए हों तो ताकि एनिमल वहाँ पे उनके लिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो शायद इसलिए। इन द सम एरिया देयर वाज द फ्लड हो सकता है कि कुछ एरिया में फ्लड बाढ़ आ गई हो बट नन ऑफ द दिस द रीज़न कैन एक्सप्लेन दैट द एंड ऑफ दैट सिटी। लेकिन ये सर एक ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो रीज़न हमें बताया गया है शायद इसके कारण ये सिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई होगी। इन द अपियर एज द रूलर लॉस्ट द कंट्रोल और ऐसा दिखाई देता है कि शायद जो रूलर शासक थे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया होगा नियंत्रण खो दिया होगा इन एरिया में। साइड ऑफ द सिंध एंड द वेस्ट पंजाब द पाकिस्तान जो आज के टाइम में जो सिंध है सिंध को आप कह सकते हैं कि जो आज के टाइम में प्रेजेंट में पाकिस्तान में है या फिर
वेस्ट जो पंजाब का एरिया है वर अबेंडेंट, बिल्कुल सब बेढंगे हुए ख़त्म हो गए होंगे। फाइल द मैनी द पीपल मूव इन टू न्यू ईयर, हो सकेगी जो जब भाई ड्राई नदियाँ सूख गई तो लोग वाग ने दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया होगा। द स्मॉलर सेटलमेंट इनटू द ईस्ट वेस्ट, और छोटे छोटे सेटलमेंट बन गए होंगे, घर बन गए होंगे आपको पूरब और साउथ की साइड। तो ये रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।